हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में हमने आगे लिटिल बिट डिस्कस किया हुआ था कि प्रोटीन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड, पॉली यानी कि मैनी, पेप्टाइड एक बॉन्ड है, तो मैनी क्या, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड्स है, राइट। कितने टाइप के अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं, तो वो होते हैं 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो कि प्रोटीन बनाते हैं, राइट। और वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं, राइट। तो हमने इतना डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब स्टूडेंट हम उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, राइट, अगर हम इन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करें तो दैट टाइम वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। देन ऑर्गेनिक फॉर्म में बात करें तो बेंजीन, नैप्थलीन, राइट, फॉर्म में यानी कि ऐसे रिंग के फॉर्म में उसे इंडिकेट किया जाता है। जब हम केमिस्ट्री से नहीं बट फिजिक्स के बारे में बात करें तो उसका जो होता है 3 डायमेंशनल व्यू हमें मिलता है, राइट। अब हम बात करें हमारे बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें तो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में जो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन होता है उसे कैसे डिफाइन किया जाता है। तो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में इतना पता है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड्स, राइट। तो नंबर्स ऑफ और एंड पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड्स की समझो कि ये एक प्रोटीन की चेन है, राइट। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, फोर्थ नंबर पे कैसा है, 5 पे कौन सा है, सो ऑन, राइट। तो नंबर्स ऑफ या पोजीशंस ऑफ अमीनो एसिड्स के बेस पे क्या दिया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, तो हम बायोलॉजिकल बेसिस पे बात करें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की, दैट टाइम जो है क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड, ओके, एट अ स्पेसिफिक साइट और स्पेसिफिक जगह पे, राइट। उसके बेसिस पे जो मिलता है स्ट्रक्चर उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अनदर बात करें हम तो सम ऑफ द प्रोटीन आर ऑल्सो देयर, राइट, कि जिसके स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, तो इस तरह से आपको राइट हैंड, ओके, तो राइट हैंड साइड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे फोल्ड दिखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, समझो कि ये जो फोल्ड है और ये फोल्ड आपको किसके बीच में, जो इस तरह से जो प्रोटीन की चेन है उसके अंदर ही है, बट ये फोल्ड आपको सिर्फ राइट हैंड साइड पे ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको वो कंपोजिशन तो पता ही है कौन सा होता है, तो एक तरफ अमीनो एसिड का कंपोजिशन क्या है, ये 4 वैलेंसी मिथेन की जगह पे हमें याद रखने को बोला था ना कि 4 वैलेंसी होती है, COOH, ऊपर H और यहाँ पे R, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह से जो चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ओके, जिसमें सम ऑफ दी जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फोल्ड, ओके, कि जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है खुद से ही फोल्ड बनाती है, बट कौन से साइड पे, ओनली राइट हैंड। सो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ओके। इसमें आपको सिर्फ ये मेन पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जो कि राइट हैंड साइड पे ही फोल्ड करेगी, ओके। टर्शरी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट, कि पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है, राइट, तो उसकी चेन में आपको कोई स्पेसिफिकली फोल्ड नहीं, बट लाइक अ वुलन बॉल की तरह इसके अंदर आपको फोल्ड देखने को मिलेगा, ओके, लाइक अ वूल बॉल। आपने देखा होगा कि जो वूल का बॉल होता है उसमें पूरे थ्रेड से वो अरेंज होके बॉल बन जाता है, राइट। तो वो वुलन जो बॉल्स होता है थ्रेड का, उसकी जैसे इसके अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। इसे हम कहेंगे 3
डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, तो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पे देखो तो नंबर्स ऑफ पोजीशन के बेस पे, जो फोल्ड है उसके बेस पे, ओके, जो राइट हैंड साइड पे है, और पूरा वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम 3 जो है क्या कहेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ओके, जो कि आपको 3D डायमेंशन में भी ऐसा व्यू देखने को मिलता है। ओके, अब आगे हम देखेंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में स्पेशलिटी क्या है स्टूडेंट, तो मोर देन 1, एक से ज्यादा आपको पॉलीपेप्टाइड चेन और उसके सब यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके, पेप्टाइड चेन और their subunit are found and form a quaternary structure. For example, हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, राइट, तो यहाँ पे हमारे हीमोग्लोबिन का हम स्ट्रक्चर ले ले तो इस तरह से आपको ऐसे इनफोल्डिंग लाइक 2 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। है एक ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर, बट उसमें भी जो है 2 सब टाइप देखने को मिलेंगी, जिसमें आप देखो तो एक अल्फा अल्फा होगा, इस तरह से अल्फा होगा, तो दूसरा क्या होगा बीटा, एक इस तरह से। ओके, अल्फा अल्फा और बीटा 4 सब यूनिट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 सब यूनिट्स आर आइडेंटिकल। ओके, तो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ऐसे 4 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, राइट। तो जिसमें आपको पोजीशंस, राइट हैंड साइड, देन वुलन बॉल लाइक irregularly folding structure and more than 1 peptide structure or form a subunit। और यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। ओके, तो अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्लियर है। ओके स्टूडेंट, तो हमने लास्ट वीडियो में प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, वो होमोपोलीमर, हेटेरोपोलीमर हो सकता है, राइट, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, और आज इसका स्ट्रक्चर किया है। अब स्टूडेंट हम प्रोटीन से आगे जो अनदर बायोमोलिक्यूल्स है, राइट, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अनदर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में हम बात करें तो वो है पॉलीसैकेराइड। स्टूडेंट इसके बारे में हमने लिटिल बिट डिस्कस किया था। सैकेराइड मीन्स शुगर, राइट, पॉली मीन्स मैनी, मैनी शुगर से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम पॉलीसैकेराइड या अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, मीन्स सैकेराइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि 1 होगा तो मोनोसैकेराइड, 2 होंगे तो पॉलीसैकेराइड, 3 होंगे या 3 से ज्यादा होंगे तो वो पॉलीसैकेराइड में जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें तो ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है। जब हम किसी भी प्लांट एनिमल टिश्यूज की पेस्ट बनाते हैं, राइट, तो फिल्ट्रेट के बाद जो ऊपर रह जाता है अनसॉल्युबल में आपको ये पॉलीसैकेराइड भी देखने को मिलेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ इसके अंदर आपको मैनी शुगर, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम उसके सब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, स्टार्च। ओके, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। सेल्यूलोज, स्टार्च, राइट। इसके अलावा आप देखो तो इन्यूलिन, देन ग्लाइकोजन। ओके, इसके अलावा आपको जो है काइटिन और मोर कॉम्प्लेक्स एंड एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड ग्लूकोजामाइन,
जैसे एग्जांपल्स आपको बुक में दिए हुए हैं, तो ये सारे जो है एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स है, राइट। सेलुलोज के बारे में हम बात करें तो सेलुलोज जो है स्टूडेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो प्लांट सेल वॉल में, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करें तो सेलुलोज का बेसिक यूनिट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, राइट। और यहाँ पे ये जो सेलुलोज है वो होमोपोलीमर है, यानी कि सिर्फ एक ही ग्लूकोज शुगर से बना हुआ है। स्टूडेंट आपको क्लियर है कि एक से ही बनना और डिफर से बनना यानी हेटेरो। स्टूडेंट हम यहाँ पे स्टार्च के बारे में बात करें तो स्टार्च भी आपको क्या, प्लांट के अंदर जो प्लांट होता है वो अपना जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, प्लांट स्टोर देयर फूड इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करें तो यहाँ पे जो शुगर होती है, ओके, स्टार्च के अंदर हम बात करें तो स्टार्च की एक अनदर स्पेशलिस्ट होती है कि स्टार्च ब्रांचिंग फॉर्म में होता है, ओके। इस तरह से समझो कि एक शुगर है तो इसकी ब्रांच अनदर के साथ भी देखने को मिलेगी, ओके। तो ब्रांच फॉर्मिंग होंगे, इसकी वजह से जब आपने देखा होगा तो प्रैक्टिकल्स में आपने कभी किया है या तो फिर अभी तक नहीं आया होगा कि स्टार्च पोटैटो को जब हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो पर्पल कलर देता है, व्हाई, तो इसकी जो ब्रांचिंग प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से यहाँ पे उसे वो क्या करता है तो रिएक्ट कर लेता है। स्टार्च जो कि हमने कहा कि ब्रांच बनाता है, राइट। तो स्टार्च की सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स है उसकी वजह से क्या होता है तो स्टार्च रिएक्ट विद द I2 एंड फॉर्म अ पर्पल कलर, ओके। जब स्टार्ची मटेरियल के ऊपर I2 डाला जाता है तब वो पर्पल कलर देता है, व्हाई, बिकॉज ऑफ देयर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, ओके। स्टूडेंट ये जो स्टार्च है ये हेटेरोपॉलीमर है, ओके, हेटेरो है यानी कि इसके अंदर आपको डिफर देखने को मिलेगा इसके ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। आगे हम बात करें इन्यूलिन। इन्यूलिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, वो इन्यूलिन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको फ्रुक्टोज देखने को मिलेगा। फ्रुक्टोज के जो यूनिट्स होंगे, राइट, इस तरह से वन फ्रुक्टोज, सेकेंड, थर्ड, अनदर, इस तरह से इन्यूलिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इन्यूलिन इट्स अ वन काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड। आगे हम बात करें ग्लाइकोजन की, तो स्टूडेंट जिस तरह से हमने पढ़ा कि स्टार्च होता है वो प्लांट के अंदर जो होता है फूड फॉर्म में स्टोर होता है, उसी तरह से एनिमल के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ओके। देन काइटिन, यू नो दैट फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, राइट। ध्यान रखना इट्स अ होमोपॉलीमर है, ओके। अब हम बात करें एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन ग्लूकोजामाइन इट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर एन एसिटाइल यानी आप देखोगे तो नाइट्रोजन बेस्ड एसिटाइल ग्रुप्स आर आल्सो अटैच्ड विद दिस पॉलीसेकेराइड, राइट, कि शुगर के अलावा अनदर ग्रुप्स भी अटैच्ड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे तो सिंपल फॉर्म से लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक आपको डिफर पॉलीसेकेराइड्स देखने को मिलेंगे। पॉलीसेकेराइड्स में आप प्लांट में देखो तो प्लांट जो होते हैं, राइट, प्लांट का यूज बहुत जगह पे पेपर में पल्प बनाने में आपको पता है कि यूज्ड होता है। तो यहाँ पे आपको पॉलीसेकेराइड्स उसके एग्जांपल्स इज क्लियर है और उसके एग्जांपल्स से सम ऑफ द पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। अब स्टूडेंट हम आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड आर ऑल्सो, यहाँ पे लिख देते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें तो ये भी वन काइंड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बिकॉज ऑफ इसकी भी आपको लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बात करें तो मेजरली ऑल द लिविंग टिश्यूज के अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा बिकॉज ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो अब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता क्या है, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर एन अ फॉर्म ऑफ हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म ऑफ
क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप्स होता है, एंड पॉलीसैकेराइड यानी कि सैकेराइड यानी कि शुगर। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ वन इज नाइट्रोजन बेस, another is sugar, and third one is phosphate group. ओके स्टूडेंट, नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन बेस में स्टूडेंट एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन, थायामाइन एंड यूरेसिल, ऐसे आपको नाइट्रोजन बेस जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, देन सुगर के बारे में हम बात करें तो पेंटोस सुगर, पेंटोस यानी कि 5 कार्बन ऑफ से बना होता है ये सुगर, जिसमें आता है रिबोस एंड डीऑक्सी रिबोस। इसे डीऑक्सी रिबोस क्यों बोला गया है, तो सेकेंड नंबर की इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर है। ओके, इसकी जो सेकेंड नंबर के कार्बन है यहाँ के, तो यहाँ पे OH आता है, OH CH2OH। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पे सेकेंड नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव हो जाता है, सो इसे डीऑक्सी रिबोस बोला जाता है। ओके, सेकेंड नंबर के कार्बन पे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, सो दैट ये जो अनदर सुगर उसे डीऑक्सी रिबोस सुगर बोला गया है। ओके स्टूडेंट, तो पहले तो न्यूक्लिक एसिड जो है किससे बना होता है, तो वो क्लियर है, नाइट्रोजन बेस, देन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, नाइट्रोजन बेस कौन सा है, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमाइन, यूरेसिल। शुगर कौन सी है, पेंटोस शुगर। कौन सी पेंटोस शुगर, तो रिबोस एंड डीऑक्सी रिबोस। ओके स्टूडेंट, हम आगे पूरा डीएनए के स्ट्रक्चर अब सॉरी कि न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म में होते हैं, तो 2 डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड मेनली जो हम स्टडी करेंगे, अनदर इज रिबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड आरएनए। ओके, इसके अलावा भी स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होते हैं, बट मेजरली जो होगा वो हमें मिलेगा डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर। ओके, तो हम अब डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर्स जो उसे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम आगे न्यूक्लिक एसिड को कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी कि हम अगेन रिवाइज कि सभी लिविंग टिश्यूज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, राइट। न्यूक्लिक एसिड आपको डीएनए या आरएनए के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अगेन आई रिवाइज नाइट्रोजन बेस, राइट, देन शुगर, देन फॉस्फेट ग्रुप्स, ये 3 चीज मेनली प्रेजेंट रहती है। नाइट्रोजन बेस में अगेन आई रिवाइज एडेनाइन, गुआनिन, राइट, thiamine, cytosine and some of the time uracil, ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। ओके, यूरेसिल। शुगर के बारे में बात करें तो अभी हमने कहा कि पेंटोस यानी कि 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होगी, रिबोज, और अगर आरएनए हुआ तो डीएनए हुआ तो डीऑक्सी रिबोस, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, तो अब स्टूडेंट हमने कहा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए या आरएनए के फॉर्म में होता है, राइट। तो आगे हमने जो नाइट्रोजन बेस पढ़ा, तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से, जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, इसके यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच्ड होके लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो बनेगा हमारा डीएनए और आरएनए, राइट। तो स्टूडेंट ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है बहुत सारे साइंटिस्ट ने देने की ट्राई की, जिसमें मोस्ट वेल एक्सेप्टेड जो है वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था वो सबसे वेल एक्सेप्टेड मॉडल था, राइट, जिसमें आप देखोगे तो हेलिकल फॉर्मिंग
यहाँ से 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम टू 5 प्राइम में आपको दो ये जो चेन है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा आपको। ओके, जिसमें आपको ये पेंटोज शुगर है। ओके, देन यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप है जहाँ पे P डबल बॉन्ड O H OH O। ओके, और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस्ड है। इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगी, तो ये सिंगली ऐसी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे उसके ऑपोजिट में एक दूसरी चेन होगी सेम एज, बट ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, राइट। तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिकल होता है, हेलिकल इन नेचर। ओके, और ऑपोजिट या इस आप कह सकते हो एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स कि ये 5 प्राइम टू 3rd प्राइम है, तो अनदर वन इज 3rd प्राइम टू 4th प्राइम। ओके, 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपको 5 प्राइम टू 3rd प्राइम जो है इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये स्टूडेंट 3rd प्राइम टू 5 प्राइम क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो बॉन्ड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना, वो कौन से नंबर के कार्बन के साथ अटैच्ड है उसके बेसिस पे, 3rd नंबर के या 5 नंबर के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस साइड पे यहाँ पे हमने 3rd नंबर पे बताया है, बट अगर यही ऑपोजिट साइड होता, राइट, क्योंकि इसका उल्टा अगर इसे होता, दैट टाइम क्या होगा स्टूडेंट कि 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे ये जो बॉन्ड होगा वो अटैच्ड होगा। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान रखना है ये जो 5 एंड 3 है नंबर ऑफ कार्बन है। ओके, कि जो हेलिकल इन नेचर, एंटी पैरेलल, 5 टू 3rd, 3rd टू 5 एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट इन ईच अदर। ओके, कार्बन नंबर के बेस पे 5 एंड 3 लिखा हुआ है, ये क्लियर रखना। ओके, कैसा स्ट्रक्चर हेलिकल है। अब आगे हम देखें तो नाइट्रोजन बेस है, तो डीएनए में स्टूडेंट नाइट्रोजन बेस कौन सा है, एडेनाइन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन, whereas thiamine एंड साइटोसिन आर pyrimidine। ये दो मेन नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। रिमेंबर दिस कि प्यूरिन के अंदर जो होगा एडेनाइन एंड ग्वानिन आता है और यूरेसिल, जबकि यूरेसिल थायामीन एंड साइटोसिन पिरिमिडिन के अंदर इंक्लूडेड होंगे। ओके, तो अब डीएनए में किस तरह से अरेंज होंगे, यहां पे देखो ये चेन तो स्टूडेंट पूरी किसकी होगी, शुगर एंड फॉस्फेट बोन की, जिसके ऊपर आपको इस तरह से एडेनाइन, थायामाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, एडेनाइन आपको इस तरह से इसके ऊपर अरेंज हुई, इस तरह से केमिकल फॉर्म में डीएनए के अंदर अरेंज देखने को मिलेगी, जिसमें स्टूडेंट एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थायामीन इन डीएनए। यूरेसिल जो होता है स्टूडेंट वो ओनली प्रेजेंट इनटू आरएनए, रिमेंबर दिस, यूरेसिल प्रेजेंट होता है ओनली आरएनए में। तो स्टूडेंट एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थायामीन इन डीएनए, राइट, विद द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वानिन अटैच विद द साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। रिमेंबर दिस थिंग्स, 3 एंड 2। ओके, जीसी की पैर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, एटी की पैर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करें तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर, ओके, जिसमें आपको हम बात करें तो ये जो एक पैर रहती है, एक पैर के बीच में आपको जो डिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। ओके, देन यहाँ पे एक जो फोल्ड है ना, इस तरह से एक फोल्ड के अंदर स्टूडेंट आपको ऐसी 10 पेयर देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एंगल देखने को मिल रहा है, इट्स 36
डिग्री का एंगल होगा, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट हम लेंथ की बात करें तो वो भी 34 एंगस्ट्रॉम का रहेगा और विड्थ जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें एंगल 36 डिग्री, एक हेलिकल के अंदर 10 पेयर, ईच पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम, लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम एंड डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, ओके। और स्टूडेंट ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा वो बी टाइप ऑफ डीएनए है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर किया, ओके। तो न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेस, शुगर फॉस्फेट से बना है, नाइट्रोजन बेस प्यूरिन एंड पिरामिडिन, जिसमें कौन आते हैं एडेनाइन एंड ग्वानिन, थायमिन साइटोसिन एंड यूरेसिल, ओके। यूरेसिल कब आएगा, जब आरएनए होगा। रिबोज शुगर किसमें होती है, आरएनए के अंदर होती है, राइट। तो ये दो आरएनए के अंदर होते हैं, क्योंकि आरएनए भी वन काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड ही है, ओके। अब हम बात करें अगेन, तो सबसे वेल एक्सेप्टेड जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक, जो कि हेलिकल, जो हेलिक्स फॉर्म में होते हैं, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, 5 to 3rd, तो यहाँ पे सामने आपको 3rd देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे एडेनाइन और जो थायमिन इसके बीच में 2 हाइड्रोजन मेन, ग्वानिन ऑलवेज साइटोसिन के साथ पैर होती है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सारे नंबर्स। और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में हमने देखा, हाँ, तो यहाँ पे 1, 2 और ये 3rd नंबर के कार्बन पे, 4th एंड 5, यहाँ पे उल्टा मैंने बताया तब आपको पता चला कि 5 नंबर पे कार्बन पे, तो इसके बेसिस पे ये कार्बन नंबर है स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर खत्म होता है। और ये जो स्टडी किया हुआ डीएनए कौन सा टाइप का है, बी टाइप ऑफ डीएनए। स्टूडेंट डीएनए के भी देखो टाइप्स होते हैं, ए, बी, सी एंड जेड, ओके। थैंक यू।